हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, 5 मार्च को आपका एक एग्ज़ाम प्रस्तावित है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये भी, काफ़ी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी से संबंधित काफ़ी क्वेरीज मुझे आई कि जो इसका नया सिलेबस चेंज हुआ है या इसकी जो तैयारी हम किस तरीके से करें 5 मार्च वाले एग्ज़ाम के लिए। तो 5 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का। देखिए, अभी तक जो भी एग्ज़ाम यूकेपीएससी करवा रहा था, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है, पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम जो होगा दोबारा से, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या बंदी रक्षक का हो, ये सभी एग्ज़ाम हो रहे थे यूके ट्रिपल एससी के पुराने सिलेबस पे। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस था इसमें, जिसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी थी, 40 नंबर का आपका जीएस जीए रीजनिंग थी और 40 नंबर का उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी से क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन के अंतिम पेजों में परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया गया था। हालांकि आयोग ने इस सिलेबस को अलग से सेपरेट और विस्तृत रूप में अभी तक नहीं दिया है। केवल इस समय ये बताया गया था विज्ञप्ति के सिलेबस में कि आपका जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से आप कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी के लिए वीडियो बनाई गई है। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि इसके लिए हम कौन सी बुक को पढ़ें, किस बुक को प्रिफ्रेंस दें और किस बुक से तैयारी करना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जनरल साइंस भी ऐड हुआ है और इसके अलावा हिंदी का वेटेज भी बढ़ा है। तो बहुत से आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 5 मार्च 2023 को प्रस्तावित है कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। ये एग्जाम दोस्तों 2 चरणों में होता है। इसमें आपका पहले राउंड में आपके रिटर्न एग्जाम होता है और रिटर्न एग्जाम के आधार पर 4 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, और टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इसमें पोस्टिंग मिलती है। कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट भी होते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें नहीं थे कोई भी। और इसके अलावा कुछ ऐसी पोस्ट भी थी जिनमें एक और कंप्यूटर का मैंडेटरी पेपर बनाया गया था इस बार। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने आर ओ का पेपर दिया होगा, जो कि आपका उच्चतम न्यायालय में आता है या महाधिवक्ता कार्यालय में आता है, उसमें भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है 40 मार्क्स का। फाइनली 40 मार्क्स लाने होते हैं, 40% लाने होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो हर पोस्ट के लिए नहीं था, किसी किसी पोस्ट के लिए था। उस पर बात करना आवश्यक नहीं है। अभी हमें ये देखना है कि इस परीक्षा के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इसी के आधार पर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। बस छोटी सी वीडियो है, लेकिन आप लोगों के जो बहुत से मेरे को मैसेज आ रहे थे संवाद की वजह से हमको ये वीडियो देना पड़ा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कितने से काम हो जाएगा, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले देखिए, जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके, पेपर पैटर्न जो था मतलब आपका 100 क्वेश्चनों का ही रहेगा और ये 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये, जिसमें आपका देखिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, उत्तराखंड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 75 और 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेपरेट कर दिए गए हैं हिंदी। पहले हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती थी, लेकिन इस बार हिंदी के क्वेश्चन बनेंगे पूरे 25 नंबर के। ठीक है, अब बचे आपके 75 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आपका कुछ लेस किए गए हैं उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं जनरल साइंस के क्वेश्चनों को। तो जो सबसे पहला पोर्शन रहेगा, देखिए दोस्तों ध्यान से समझना है अब आपने कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इन 75 जो नंबर हैं जनरल स्टडी और जीके के, इसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पोर्शन इसमें रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, यानी कि 15 क्वेश्चन बनेंगे। 15 क्वेश्चनों में से अब आयोग ने ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कितने क्वेश्चन जनरल साइंस से बनेंगे और कितने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से बनेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, इन 15 क्वेश्चनों में से मुझे लगता है 9 से 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के बनेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे कंप्यूटर के। ठीक है, ये आपका रेशियो रहने वाला है इसमें। जैसा कि अमूमन एक प्री एग्जाम में पैटर्न रहता है आयोग का, किसी भी प्री एग्जाम में आप 100 क्वेश्चन जहाँ पे जीएस के पूछे जाते हैं वहां पर ऐसा ही करता है अमूमन ये। ठीक है, अब देखिए इस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों में आपका तीनों पोर्शनों से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी फिजिक्स से क्वेश्चन बनेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा और बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा। इवन इंक्लूड कभी कभी ये कर देता है इन्वायरमेंट को भी, इसमें जो क्वेश्चन बन जाएगा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर देते हैं लोग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए मैं बोलूंगा सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी है दोस्तों, इसके लिए आप लूसेंट की जो किताब में
सामान्य विज्ञान का पोर्शन दिया हुआ है, लूसेंट सामान्य अध्ययन, या आप जो महेश कुमार बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, उसमें भी जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण का, उतना अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो उससे काम चल जाएगा। और महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब में आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी दिया गया है। और लूसेंट में अगर कंप्यूटर का पोर्शन कम लगता है आपको, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान की ही, लूसेंट पब्लिकेशन की ही एक कंप्यूटर की भी छोटी सी किताब आती है, आप उस कंप्यूटर वाली किताब को अलग से ला सकते हैं। ठीक है। और बाकी देखिए पूरा जो क्वेश्चन है उनको देखिएगा, कुछ ऐसा भी नहीं है कि, अब कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि आयोग ने पुराना जो क्वेश्चन बैंक था पूरा ही खत्म कर दिया। पूरा खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, जितना लीकेज हुआ था उतने क्वेश्चनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं है ना, अगर आयोग के पास पहले से 1000-2000 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के ही, जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके इंक्लूडेड, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी क्वेश्चन पूरे डिलीट थोड़ी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी तो हर टॉपिक से चुने गए होंगे ना, इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, समझ लो आप। और जो पूरे 380 क्वेश्चन लीक हुए थे वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पहुंच चुके हैं ना सब जगह, तो उनके आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो आदमी उसी को पढ़ेगा, तो उसको तो ब्लैकलिस्ट करना बहुत अनिवार्य भी था और कर दिया गया। तो इसके लिए देखिए 15 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, 15 नंबर होंगे। और ये 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि जनरल साइंस की भी आप क्लास एमसीक्यूज वाली चला दो अलग से, तो हम उसको चला देंगे। कंप्यूटर की तो एक महावीडियो में ही काम हो जाता है। अब 15 नंबर का ये बनेगा आपका, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगला जो दूसरा पोर्शन है ये है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें देखिए जो आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री है और जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इतिहास से केवल 7 प्रश्न बनेंगे, और इस इतिहास के लिए देखिए आपको प्राचीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत का इतिहास में तीनों पोर्शन आ जाते हैं, आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपका नेशनल मूवमेंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके लिए भी कौन सी बुक मैं प्रीफर करूं, तो इस जीएस की बुक के लिए भी या तो आप घटना चक्र के साथ जा सकते हैं, या जिनके पास लूसेंट सामान्य अध्ययन है, भाई इनफ है, ज़्यादा आपको दाएं बाएं देखने की आवश्यकता है नहीं, तीनों पोर्सन लूसेंट में अच्छे से दिए गए। या फिर वही मैं जो कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार संग्रह आते हैं महेश कुमार बोनेवाल जी की, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें तीनों पोर्शन दिए गए इतिहास के, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी है। तीसरा जो पोर्शन है भारतीय राज व्यवस्था, यहाँ से आपके पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे 6। अब इसके लिए देखिए पूरी पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं यार भारतीय राज व्यवस्था के लिए सर क्या हम लक्ष्मीकांत को पढ़े। देखिए लक्ष्मीकांत की बुक वैसे भी यूपीएससी के लिए भी मैं बोलूंगा कि सूटेबल नहीं मानी जाती। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत बुक है, उतना पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो वनडे एग्जाम है यार आपका। ठीक है, अगर आप बड़ा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक यूपीएससी एंड यूकेपीएससी, तो आप लक्ष्मीकांत वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रीफर नहीं करूंगा। आप पॉलिटी पढ़ने के लिए जो हमारा पॉलिटी का अलग से किताबें होती हैं, एनसीईआरटी 11th-12th आई थिंक, जो पॉलिटी का अलग से है, उतने से भी काम चला सकते हैं। या आप ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीए की किताबें आती है उससे भी पॉलिटी अच्छे से कवर कर सकते हैं, डिटेल में अगर पढ़ना है। और नहीं पढ़ना है तो 6 अंकों के लिए आपका जो पॉलिटी का सेशन दिया होता है, आपका मैं बात करूं लूसेंट सामान्य अध्ययन, या आपका यही जो महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब है, उसमें जो भी दिया है देखिए, भारत का संवैधानिक विकास से लेकर आपका संविधान संशोधन तक टॉपिक है, पंचायत नगर पालिका है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उसमें बिंदुवार टॉपिक है, उन्हीं से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाकर पॉलिटी का अध्ययन करना इज अ नॉट गुड आइडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए भी लूसेंट जीके जिनके पास है, लूसेंट जीएस, या जिसके पास महेश कुमार बर्णवाल है, या जिसके पास घटना चक्र है, आपका पॉलिटी का पोर्शन उसमें इनफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पोर्शन आएगा भाई, ये आएगा ज्योग्राफी का। 7 क्वेश्चन बनेंगे। अब इस 7 क्वेश्चन के लिए ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देखिए, तो इस 7 क्वेश्चन के लिए ज्योग्राफी में आपको दोस्तों ज्योग्राफी का भी संपूर्ण अध्ययन करना ही पड़ेगा, जो कि आपका लूसेंट वगैरह में दिया होगा। इसमें भारत का भूगोल प्लस कभी कभी क्वेश्चन बनते ही हैं विश्व के भूगोल से भी, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो ये दोनों टॉपिक से संबंधित वन लाइनर आपको लूसेंट जीएस में भी मिल जाते हैं, घटना चक्र में भी मिल जाते हैं, और महेश कुमार बर्णवाल में भी मिल जाते हैं। आप उनके जो भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है, आप उनको देख लीजिए। जो भी भौतिक विभाजन होता है, सामान्य भूगोल का परिचय होता है, खनिज संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, जलप्रपात, ऐसे विश्व भूगोल में भी सब आ जाता है आपका, सौरमंडल वगैरह, चट्टाने, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, महाद्वीप वगैरह। तो इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन जो ये पार्टिकुलर वीडियो मैं आज दे रहा हूँ आपको, इसमें हर टॉपिक के अंतर्गत आप ये चाहते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे हर सब्जेक्ट के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक केवल हम पढ़ें, पॉलिटी में कौन से केवल हम पढ़ें। अगर इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे भी बना दूंगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे।
अगला देखिए करंट अफेयर तो बहुत महत्वपूर्ण है, 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे आपके, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में करंट अफेयर के कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसके लिए आप यूट्यूब का कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं, आप किसी मैगजीन को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ से करंट अफेयर तैयार करते हैं तो वो भी बेहतर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक मेरिट में वेरिएशन पैदा करते हैं। अगर मान लीजिए जिनके लगभग लगभग एवरेज जिसको होता है 7 में से जिसने यहाँ पे 5 नंबर गेन कर लिया ना करंट के क्वेश्चन में, उसके निकलने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत टेढ़ा पूछता है आयोग पहले से। और अभी तो पेपर लीक का मैटर हुआ है तो नए एक्सपर्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करंट अफेयर को और ज़्यादा डेप्थ में ले जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि इस पे कोई मैं मोहर नहीं लगा रहा, ये मेरा केवल एक अनुमान भर। अब देखिए भैया ये आ गया, देखिए अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं एक बार। देखिए 15 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ठीक है। 7 नंबर का इतिहास यानी कि 15 7 22। 6 नंबर की पॉलिटी 22 और 6 28। 7 नंबर का आपका ज्योग्राफी 28 और 7 35। और 7 नंबर का आपका दोस्तों क्या हो जा रहा है, करंट अफेयर, यानी कि 35 और 7 42। तो अब 75 में से आप देख सकते हैं दोस्तों 75 नंबर का जीएस पूछा जाना था। 75 के जीएस में से आप देखते हैं कि आपके 42 नंबर का तो सीधे जीएस पूछा जा रहा है, ठीक है। 42 नंबर का जीएस है। अब इसमें से आप घटा सकते हैं, देखिए 5 में से अगर 2 मैं घटा दूं तो ये हो जाता है 3। और 7 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो ये हो जाता है 3, बचे हमारे पास 33 क्वेश्चन। अब इस 33 क्वेश्चन में से भी आप देखेंगे दोस्तों, अभी उत्तराखंड करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यानी कि अब उत्तराखंड के क्वेश्चनों का वेटेज आपका पूरे पेपर में लगभग लगभग 30% ही है। हालांकि आयोग का एक डिसीजन मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम है, केवल उत्तराखंड राज्य के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का वेटेज कम करना नॉट गुड आइडिया। बट मेरे हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर भी ये डिसीजन लिया गया है, तो एक हिसाब से इसको गुड आइडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब दोनों जगह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जीएस पढ़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा और उत्तराखंड के एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अभी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, तभी रीजनिंग इसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उत्तराखंड के काफ़ी कम क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। अब देखिए उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, देखिए उत्तराखंड के लिए आप समझिए, लास्ट में बुक भी बताऊंगा मैं कौन कौन सी बुक लेने हैं। तो 42 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट किससे बन गए, सब्जेक्ट से बन गए, ठीक है। 42 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट किससे बन गए, सब्जेक्ट से। ध्यान से समझिएगा इसको। उसके बाद देखिए आपके 6 क्वेश्चन जो हैं, ये यहाँ पे आ जाइए आप सीधे, 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। यानी कि 42 क्वेश्चन जीएस के थे सामान्य विज्ञान से, तो 6 क्वेश्चन बचे रीजनिंग के, टोटल 48 हो रहा है, ठीक है। इसको भी हमने कम करना चाहिए था। अब 75 में से जब 48 घटाएंगे हम, तो ये बचता है कितना, तो 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि अब उत्तराखंड के केवल 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 भी नहीं है, 30% में बोला था, तो लगभग लगभग मान लीजिए 27 क्वेश्चन उत्तराखंड के बनने वाले हैं। 40 से सीधे 27 पे आ गए हैं। और इसका जो 13 क्वेश्चनों का प्लेस यहाँ पे ग्रैब किया है वो आपका साइंस और सामान्य हिंदी ने किया है। 5 क्वेश्चन तो इसमें सामान्य हिंदी के ऐड हो गए हैं, यानी कि 27 5 32। और 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन जो मैं बोला था सामान्य विज्ञान के ऐड हुए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड का वेटेज कम किया है। अब मैं बता ही चुका हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, उस पर बात न करते हो, अब उत्तराखंड पे आ जाता है कि उत्तराखंड के लिए हमको क्या करना होगा इस एग्जाम में। तो उत्तराखंड के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, देखिए उत्तराखंड का इतिहास। तो देखिए उत्तराखंड का इतिहास अब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई, बहुत डिटेल में हमने कोर्स में भी पढ़ा था, सब जगह पढ़ा था। एक मैं बोलूँगा कि इतिहास का एक बेस्ट रेफरेंस क्रैश कोर्स बनाना पड़ेगा अब हमें, जिसमें मान के चले कि एक हफ्ते में उत्तराखंड इतिहास पूरा कवर हो जाए, एक हफ्ते की मतलब 6 क्लासों में, और पूरे उत्तराखंड इतिहास के मेन मेन की पॉइंट आपके कवर हो जाए। क्योंकि 6 अंकों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। देखिए अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये मुश्किल है ना। अब लोगों को लगता है यार इतना क्यों पढ़ें 6 क्वेश्चन के लिए, लेकिन नहीं, ये 6 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरिट में अंतर पैदा कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए आपको उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, ले लगाइए कितना बड़ा टॉपिक आपको कवर करना है 6 अंकों के लिए। तो इसके लिए ये नहीं होगा कि डिटेल में आप जाएं, इसके लिए स्मार्ट स्टडी होगी कि पॉइंट टू पॉइंट हम इसको कैसे कवर करें, ठीक है। तो इस पे हम देंगे आपको जरूर क्लास, या फिर यूट्यूब पे भी देंगे। अगला देखिए उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन बनेंगे 6 अंक का, यानी कि आप देखिए सिंपली जो परीक्षा वाले का आपका आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, केवल परीक्षा वाले का, परीक्षा वाले की किताब में एक अध्याय है आपका उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति सांस्कृतिक तत्व करके, जिसमें आपका लोक नृत्य, लोक गीत, लोक परिधान, ठीक है, लोक परंपराएं, लोक चित्र, लोक वाद्य यंत्र, जो भी उसमें है, लोक गीत जो भी है, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, तो आप और लोक भाषाएं, ये सभी आ जाएंगे उसमें, ठीक है।
तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे 6 अंकों के, यानी कि एक चैप्टर यहाँ पे आपको देखिए पूरे 6 नंबर दे रहा है। अभी समझने वाली बात है, ऊपर इतिहास का उतना विस्तृत खंड आपको पढ़ना है वो केवल 6 नंबर दे रहा है, जबकि उत्तराखंड का कल्चर आपको छोटा सा टॉपिक है वो 6 नंबर दे रहा है, जो कि ज़्यादा मेहनत तो आपकी लगेगी पढ़ने में, बट ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। मेहनत वाला टॉपिक तो है अच्छे से याद करने के लिए। उसके बाद देखिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी से 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब इस 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ज्योग्राफी में उत्तराखंड में क्या-क्या पढ़ना है, देखिए भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड की नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी, बागवानी, फसलें, सिंचाई के साधन, आपदा प्रबंधन, जल संकट, जलागम प्रबंध और पर्यावरणीय जो आंदोलन हुए थे, उत्तराखंड की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, यानी कि जो हमारा सेंसस वाला टॉपिक है वो भी ज्योग्राफी में डाल दिया है। जननांकी का मतलब यही होता है, यानी कि सेंसस वाला टॉपिक और उत्तराखंड के जो ज्योग्राफी के टॉपिक है परीक्षा वाले में इनफ है, इसी से आप 8 अंक गेन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए उत्तराखंड के इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा और साथ ही जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लाइक उत्तराखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज और उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति, उत्तराखंड में गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों से क्वेश्चन बनेंगे, उसके उन्मूलन से क्वेश्चन बनेंगे, आर्थिक विकास जो हमारा आता है, सीधे जो हमारी आर्थिक विकास रिपोर्ट आती है उससे क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली बोला 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उत्तराखंड की इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, उत्तराखंड की ज्योग्राफी एंड सेंसस, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर और उत्तराखंड का इतिहास, तो इसी में पूरा इंक्लूड कर दिया है। तो इसके लिए मैं सिंपली बोलूँगा दोस्तों, आपका केवल और केवल काम चल जाएगा 2 किताबों से। एक परीक्षा वाली किताब आपने लेनी है, या बिनसर की ले लो, ऑप्शनल है, या तो परीक्षा वाली ले लो या बिनसर की ले लो या राजेंद्र बलोदी जी की ले लो। इनमें से एक कोई भी ले लो, परीक्षा वाली, बिनसर या राजेंद्र बलोदी जी, या और इसके साथ दूसरी आप डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की एक इतिहास की किताब ज़रूर लेना, क्योंकि इतिहास के कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन बना देता है आयोग। इतिहास के लिए मैं सिंपली बोलूँगा, ना कुमाऊँ का इतिहास लेना है, ना गढ़वाल का लेना है, ना कुछ और लेना है। आप सिंपली इतिहास के लिए डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब को ले लें, उसके साथ परीक्षा वाली अगर आप लेते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब रीजनिंग कहाँ से पढ़े बोलते हैं बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी सवाल आता है, रीजनिंग। यार रीजनिंग के लिए तो ना आज यूट्यूब की दुनिया में इतने चैनल्स हैं कि आप देखिए, आप कम पड़ जाएंगे चैनल। इतने चैनल, आप किसी के चैनल को भी फॉलो कर लो, आप कोई भी बड़े बड़े चैनल देख लो, वाईफाई स्टडी देख सकते हो, और भी बहुत से चैनल हैं जो फ्री में यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल वगैरह जो कि रीजनिंग के क्लास वगैरह कराते हैं। ठीक है, और भी है, उत्कर्ष क्लासेस वगैरह भी हैं। तो रीजनिंग के 6 अंकों के लिए, 6 क्वेश्चनों के लिए, जिसकी रीजनिंग बिल्कुल शून्य है, वो कई क्लासेस हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उनको आप देख सकते हो। और किताबें भी लेना चाहते हो तो आप जनरल रीजनिंग की कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लो और प्रैक्टिस खुद घर पे करो। ठीक है, और पुराने क्वेश्चनों में जो, पुराने पेपर में जो क्वेश्चन बने हैं रीजनिंग के, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश में पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस नहीं बोलूंगा मैं, वैसे पूरा सिलेबस में हर टॉपिक आता है कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उत्तराखंड वाले में फिर भी दिया हुआ है कि उत्तराखंड के जो पोर्शन में है इन्होंने दिया है। जैसे कि उत्तराखंड में ना ये बोल रहा है, देखिए ज्योग्राफी देखिए, अगर उत्तराखंड के भूगोल की मैं बात करता हूँ तो इसने ये बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से चैप्टर से, जैसे कि ज्योग्राफिकल सेटअप, रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, सोयल, और जैसे कि उत्तराखंड में जो डिजास्टर होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वाटर क्राइसिस एंड वाटर जो मैनेजमेंट होता है, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो हुए उत्तराखंड में, तो पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड में, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी एंड माइग्रेशन। तो इस तरीके से उसने अन्य जो हमारा जीएस के टॉपिक है वहाँ पे नहीं दिया, आप देख सकते हैं। देखिए उसने केवल ये दिया कि जनरल साइंस और कंप्यूटर से इतने क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से इतने आएंगे, बट यहाँ पे टॉपिक नहीं दिया है। इसके लिए क्या है कि ये समझने वाली बात है, इसमें आपको सिंपली पूरा ही पढ़ना है, इसमें भी पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, एंशियंट, मॉडर्न एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे पॉलिटी में भी आपको लगभग पूरे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इनमें इंपॉर्टेंट रहते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला जो पोर्शन है, देखिए 75 नंबर का गणित आप समझ गए ना दोस्तों। 75 नंबर की गणित के बाद जो सबसे बड़ी गणित है वो है सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी का सिंपली मैं बोलूँगा दोस्तों, देखिए 25 नंबर का वेटेज करके बहुत अच्छा किया, मैं तो इस डिसीजन को बोलूँगा बहुत अच्छा है ये डिसीजन, क्योंकि उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। हिंदी पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और क्योंकि आपको कनिष्ठ सहायक बनकर एज ए क्लर्क काम करना है, तो हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदी देखिए 25 नंबर की पूछी जाएगी, और इसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, बस यहीं से बनेंगे। देखिए इसमें जो
हमारा कोर्स भी जिन लोगों ने लिया होगा एप्लीकेशन स्टोर से, तो उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँ दोस्तों, इसमें एक ही टॉपिक आपका मिसिंग होगा, समाज का। बाकी ये सभी टॉपिक हमने उस कोर्स में कराए हैं, ठीक है। अब देखिए, हिंदी अगर आपको समझ नहीं आती और कोर्स लेना चाहते हैं, तो हम अभी देखिए 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी का एक ऑफर क्रिएट कर रहे हैं। हिंदी का कोर्स आपके लिए बहुत ही मिनिमल जो प्राइस होता है उस पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के जो टॉपिक है आपकी क्लियर कर दिया है आयोग ने कि बस इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कवि परिचय मिसिंग है। अब लेकिन ये कहा नहीं जा सकता अभी भी कि कवि परिचय से क्वेश्चन बने ना बने, अब वो मेंशन तो नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब हमारा उसका दिया था आयोग ने, आई थिंक पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी मिसिंग था ये कवि परिचय पोर्शन। बट कवि परिचय से क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो साफ स्पष्ट किया आयोग ने कि कवि परिचय से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट एनसीईआरटी के किताब जो हम फॉलो करते हैं कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, तो वहाँ से क्या पता कुछ क्वेश्चन बन जाए। थोड़ा बहुत देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन्हीं टॉपिकों पे आप फोकस करना चाहिए आपने। स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण विचार। संज्ञा सर्वनाम व्याकरण विचार का मतलब ये है ना दोस्तों, व्याकरण विचार में आपके अन्य टॉपिक भी आ जाएंगे सब। तत्सम तद्भव हो गए, प्रत्यय उपसर्ग हो गए, और समास। विलोम शब्द से क्वेश्चन बहुत बनाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, और विराम चिन्ह से क्वेश्चन बहुत बनाता है आयोग, ठीक है। तो इतने टॉपिक तो आपके आराम से क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है ये। आराम से आप इसको कर लेंगे। तो सामान्य हिंदी का वेटेज जो बढ़ाया है, बहुत अच्छा किया। आप देखिए, ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई कितना क्या क्या। आप सिंपली मैं आप यहाँ पर बताऊंगा कि इस वीडियो में देखिए, जीएस और जीके जो आपका 42 क्वेश्चन की बननी थी ना, पूरे 42 क्वेश्चन है देखिए जीएस जीके में, ठीक है ना, पूरे 42 क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपको फॉलो करना होगा, या तो आप देखिए लूसेंट जो सामान्य अध्ययन है, फिर बता देता हूँ मैं, लूसेंट सामान्य अध्ययन, या आपकी महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है, महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी सार, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह। या आप वो घटना चक्र की जो टॉपिक वाइज किताब आती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, उत्तरा जो पूरे भारत का संपूर्ण होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इन किताबों में भी आपको पूरा मिलेगा, जैसे लूसेंट सामान्य अध्ययन है और महेश कुमार बर्णवाल में है। इसमें भी आपके जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे महेश कुमार बर्णवाल आप लेते हो, तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा पर्यावरण का टॉपिक मिलता है। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के टॉपिक मिलते हैं। उसके बाद इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक अलग से टॉपिक है, जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्टैटिक इसमें पोर्सन है। इसके अलावा हिस्ट्री का भी इसमें महेश कुमार वर्णवाल में आपका एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जो इंडियन मूवमेंट चला वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंडियन इकोनॉमी का भी पोर्सन है पूरा, जो कि जितना एग्जाम के लिए हमको ज़रूरी है। और इसके अलावा कंप्यूटर, खेल कूद, पुरस्कार और सम्मान, और इसके साथ जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन होता है, जो विविध वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे लूसेंट में भी ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। और घटना चक्र की भी एक ऐसी किताब आती है जिसमें ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको जीएस जीके के लिए भैया इन किताबों के अलावा कहीं नहीं जाना है, और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, खाली बर्डन बढ़ाएंगे। इनमें से कोई भी एक किताब आपके पास है तो बिल्कुल ध्यान से उसे पढ़ें। और एक चीज़ आपने करना है कि इन किताबों को कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं लूसेंट जीके किताब जो है समझ ही नहीं आती, कहाँ से शुरू करें। उसमें आपका एक बार में आप एक ही पोर्शन को समाप्त करने की सोचे दोस्तों। जैसे आज आपने इंडियन हिस्ट्री शुरू कर दिया ना, तो इंडियन हिस्ट्री जब तक खत्म नहीं होती तब तक उसी को पढ़ें आप, उसी के जो पेजेस हैं उसी में आगे बढ़ें। वो खत्म होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएं। इस तरीके से भी पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और याद होती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारा 42 नंबर का, तो ये है 6 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के थे, उसके लिए आप कहीं से भी देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह से, ठीक है। 48 हो गया। 27 क्वेश्चन आपके बनने हैं उत्तराखंड जीके के, यूके जीके। 27 क्वेश्चन यूके जीके के हैं, तो मैं बता चुका हूँ। इसके लिए आप केवल दो बुकों का कॉम्बिनेशन करिए, परीक्षा वाणी प्लस डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की जो आती है बुक, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास करके बुक आती है, वो काफ़ी है। इन दोनों किताबों की मदद से आप उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी इसमें देखिए, आप उत्तराखंड के ऑनलाइनर को फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में जो बुक्स आती है या जो हमारी ई बुक्स है, अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए स्पीड, तो आप हमारी जो ऑनलाइनर्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उनका, ठीक है। ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी है। और करंट अफेयर के लिए उत्तराखंड की जो हमारी मंथली सीरीज आती है यूट्यूब पर, या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया भैया 25 नंबर की हिंदी। तो 25 नंबर की जो हिंदी होगी आपकी,
ठीक है, उस हिंदी के लिए भाई नॉर्मली मैं बोलूँगा, या तो आप डॉक्टर हरदेव बहारी की जो व्याकरण बोध वाली किताब आती है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, या आप जो लूसेंट की ही सामान्य हिंदी आती है, बहुत बढ़िया है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है उस किताब में भी, लूसेंट सामान्य हिंदी। उसके अलावा सामान्य हिंदी का कोई भी बढ़िया पब्लिकेशन जिसमें व्याकरण के ये सभी टॉपिक कवर हों जो कि आयोग ने दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, ये जितने टॉपिक दिए हुए हैं आप देख लेना इसकी लिस्ट बनाकर। कोई भी एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक ले आना जिसमें आसान भाषा में इन टॉपिकों को क्लियर करवाया हो। तो इन किताबों को बस इतनी ही किताबों की मदद से और करंट अफेयर के अपने सोर्सेज से, सोर्स मतलब यूट्यूब हो गया, कोई मैगजीन हो गया, कहीं पे आप जाते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं तो मिल ही जाता है सोर्स। इतनी चीज़ों को कवर करेंगे, इन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके रिवीजन पर और आपके टेस्ट सीरीज में कॉन्फिडेंस पर। जितने टेस्ट सीरीज लगाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे, स्कोर आपका ग्रो होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर ग्रो होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियों से सीखेंगे, पिछले टेस्ट में जो गलत हुआ था क्वेश्चन अगले टेस्ट में वो सही हो जाएगा। अगले टेस्ट में आपको पिछले क्वेश्चन में जो रिवीजन कन्फ्यूजन था वो रिवीजन से सही हो गया, वो सही होने लगेगा। ऐसा ही एग्जाम में भी होता है। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम लेते हैं सफल होने के लिए ग्रुप सी का, चौथे एग्जाम में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 एग्जामों में पढ़ा तो बहुत अच्छा होता है, रिवीजन भी बहुत अच्छा होता है, बट वो कन्फ्यूजन की वजह से जो गलतियां करते हैं वो सीख लेते लेते 1-2 एग्जाम डिले हो जाते हैं। हालांकि वो सफल जरूर होते हैं, यही सबके साथ होता है। तो आप लोग इस चीज़ से ना घबराएं, बस इन्हीं बातों को आप फॉलो करें। अब पढ़ना कितना ज़रूरी है तो आप वो अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये किताबें बहुत बड़ी नहीं है। लोग देखिए यूपीएससी का सिलेबस देख लो कितना बड़ा है, उत्तराखंड पीसीएस का आप देख लो 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं मेंस में। कितना बड़ा सिलेबस और एक अटपटा सिलेबस है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा सिलेबस है जो आप कवर कर सकते हैं अगर आप निश्चित एक समय सारणी के हिसाब से आगे बढ़ते रहे। ठीक है। बाकी आज यही था आज का वीडियो। काफ़ी लोगों का आ रहा था इसमें सवाल कि कनिष्ठ सहायक के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि या तो फिर कुछ कोशिश करेंगे आपको साइंस वगैरह की क्लासेस दी जाए। अब देखिए कनिष्ठ सहायक में एक पेपर और था जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 हैं और लाने आपको केवल 40 हैं, 40 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए आपका केवल 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, किसी किसी पोस्ट के लिए था ये। इसमें होता क्या है कि पेपर सेल भी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस दिया गया आपका विंडोज और इंटरनेट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, एम एस एक्सेस और एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो भी आपके जो भी एप्लीकेशन पैकेज हम यूज करते हैं आज के दिनों में कार्यालयों में, उसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी टाइप के होते हैं। अगर आपने ट्रिपल सी एग्जाम दिया, कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम दिया, थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं आप, तो आप आराम से 40 नंबर इसमें ले आएंगे। और ये सभी पोस्टों के लिए नहीं था, किसी किसी विभाग ने इसको अनिवार्य किया था। ठीक है, बाकी सभी पोस्टों के लिए एक ही चीज़ अनिवार्य थी, वो थी आपकी टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट। जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना है और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है, जैसे पुराने कनिष्ठ सहायक जो हमारे बने हुए हैं उन्होंने किया था। बाकी इसमें ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी अगर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी हम भी कोशिश करेंगे, 5 मार्च को ये आपका एग्जाम है, तो कोशिश की जाएगी कि इस सिलेबस पे या इस पैटर्न पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से शुरू किया जाए तो आप लोग अपने फीडबैक भी देना। जो ये नया वाला सिलेबस आया, नया पैटर्न आया, इस पैटर्न पर ही जूनियर असिस्टेंट की सीरीज शुरू करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे होगी। और आप लोग देखिए, बाकी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी तैयारी में हैं पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक आदि की, तो जो हमारे 60 प्रैक्टिस सेट है उनको आप जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन वहां से आएंगे या आ सकता है, प्रैक्टिस सेट सिलेबस से ही निकले हुए हैं, आपके उसी पैटर्न से निकले हुए हैं। अगर आपका दिन होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत से। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाएंगे। आप स्कोर देखेंगे, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, रीअटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में। ये वही लोग जान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जो पिछले कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग सेलेक्ट हुए। आप फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में देखते हैं 2019 वाला, 20 वाला जो एग्जाम था, लगभग हमारे 150 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें सफल हुए थे। ठीक है, और ऐसे स्नातक स्तरीय परीक्षा में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो हमारे साथ थे, सफल हुए थे, बट भर्ती वो कैंसिल हो गई। ऐसे कनिष्ठ सहायक वाला जो हमारा है 746, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट सफल हुए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा इन टेस्ट सीरीजों से। और हमेशा ये नहीं होता, देखिए जो हमको प्रैक्टिस करवाई जाती है, कोई भी कोच हमको प्रैक्टिस देता है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए मेरा कोच मुझे रोज यॉर्कर बॉल पे प्रैक्टिस करवाता है, या बीमर पे प्रैक्टिस करवाता है, या बाउंसर पे प्रैक्टिस करवाता है, तो जरूरी नहीं है कि क्रिकेट के मैच में मैं जब खेलने जाऊंगा तो अगला बॉलर भी मुझे वही बॉल कराएगा, है ना। बट अगर वो किसी समय भी अगर बीमर, बाउंसर
या यॉर्कर मारता है तो मैं उसको रोकने में कामयाब हो पाऊंगा। वही चीज़ टेस्ट सीरीज की भी है। जो क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़े अगर वो टपक गए तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो जाता है। और नहीं भी आए तो आप लोगों का जो इसके आसपास का एक्सपीरियंस होता है वो काम आ जाता है एग्जाम हॉल में। ये समझने वाली बात है। ये आप तब समझ सकते हैं जब आप थोड़ा अनुभव प्राप्त करते हैं इस फील्ड में, ठीक है। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर इसमें कमेंट करना। और जितनी किताबें मैंने बताई इतना काफ़ी है दोस्तों, ज़्यादा किताबों की तरफ ना भागें, ठीक है। और अच्छे से इन किताबों को फॉलो करें, प्रैक्टिस सेट खूब लगाएं, पुराने पेपर खूब देखें। इसी से आपकी रणनीति कामयाब हो जाएगी और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। और यही सच्चाई है। बाकी लुभावने वादों में, लुभावने विज्ञापनों में, तरह तरह की वन लाइनर्स में, तरह तरह के ऑब्जेक्टिव जो किताबें आती हैं, तरह तरह की छोटी बड़ी जो भी किताबें आपको बताई जाती हैं, कुछ विद्वान बहुत ज्ञान बांटते हैं उत्तराखंड में और वो नए नए अभ्यर्थियों को बहुत परेशान कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि आपको सिलेक्शन के लिए केवल यही बुक्स चाहिए। इन्हीं बुक्स से आपका सिलेक्शन होगा, ये आप यकीन रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई भी डाउट क्वेरी या कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलेंगे आपको जल्दी ही। जय हिंद, जय देवभूमि।